सदगुरु योगी की धाम से समझेंगे कि कैसे सेवा करें ताकि हमें सेवा करने का पूरा फल मिले। उसमें चार विशेष गुण कौन से होने चाहिए। एक तो सेवा का कभी अभिमान अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंने ये सेवा की, इतने घंटे सेवा की, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर नहीं सकते। वो शक्ति है, वो गुरु है, वो परमात्मा है, वो परिपूर्ण है, वो समर्थ है। और हमारे पास तन मन धन जो सेवा करने के लिए सब माया का बना हुआ है, और सब मन गंदा, उससे ज्यादा बुद्धि गंदी, शरीर गंदा, और धन तो माँ के पेट से नंगे आए थे, 1 रुपया 1 वस्त्र भी हमारे पास नहीं था। तो इसलिए पहली बात तो सेवा में अभिमान ना करें कि मैंने ये सेवा की है, क्योंकि तुम सेवा कर ही नहीं सकते हो। एक पैदा हुआ बच्चा अपनी माँ की सेवा क्या करेगा, माँ ही उसकी सेवा करती है। ऐसे जो भी हम तन मन धन से करते हैं, गुरु उसको सेवा का नाम देके कबूल लेते हैं। उनके नाम देके कबूलने से हम सेवादार होते हैं, ना कि हम सेवा उनकी कर रहे हैं। जब कर सकते हैं, वो तो पूरी कायनात सृष्टि की सेवा करने, जीव कल्याण करने आए हुए हैं। तो सत्य शक्ति से अजर अमर अविनाशी है, चित शक्ति से भगवान वाला ज्ञान है उनके पास, आनंद शक्ति से उनके पास दिव्य प्रेम है। हम उनको क्या देंगे, सत्य संकल्पा, सत्य कामा, करुणा, दया, कृपा, हर शक्ति उनके पास है, परिपूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकालो तब भी जो बचेगा ऐसे परिपूर्ण है गुरु और भगवान। तो ये सेवा अभिमान ना करें कभी भी। दूसरा, सेवा को गुप्त करें कि पता ही नहीं तुम्हें, जैसे 10 रुपए डाले हाथों से निकल गए, दिमाग से निकल गए। जैसे बीज है वो गुप्त है, पेड़ बाहर है, बिल्डिंग है, नींव गुप्त है। तो मैंने अपनी सेवा को गुप्त रखे, तुम्हें भी ना पता हो कि आज मैंने कितनी सेवा की। तो गुप्त चीज संसार में, बैंक में जो पैसा गुप्त रखते हैं, डॉक्टर जहाँ डिलीवरी करते हैं वो जगह को पर्दे में रखते हैं। ये बीज धरती में, जड़ धरती में, पेड़ बाहर है। ऐसी जो गुप्त सेवा हम करते हैं वो कई गुना हमें फल देती है। ये दूसरी, पहला तो सेवा भी मानना करें, और जितनी भी सेवा करें उसके लिए फरियाद करें कि ये सेवा तो आप ही के कारण मैं कर पाया हूँ, बाबा जी, गुरु जी, भगवान जी। ये जो कलयुग तो इतना पाप और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इतना मोह ममता बढ़ता जा रहा है, इसमें कौन है जो सेवा कर पाता है। ये आप ही की कोई कृपा मेरे पे है, जो मेरा तन मन धन से ही मेरा फायदा हो रहा है। इसमें मेरा पाप नष्ट हो रहा है, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, मेरी प्रारब्ध बढ़ रही है। गुरु का तो कोई मैं एहसान कर नहीं रही, ना भगवान के कर अपना फायदा कर रही हूँ। और फिर सोच रही हूँ कि इनडायरेक्ट वे से गुरु ने इसको सेवा मान ली है, फायदा मेरा है। कितनी बड़ी करुणा, कितनी बड़ी कृपा। तो मैं अपनी ही जो कर रही है उसका फल मुझे ही मिल रहा है, धाम को जब, गुरु को जब, किसी और को नहीं। पर वो इसी तन मन धन से की गई गंदी गंदी चीजों से जो भी मैं कर रही हूँ उसको सेवा उन्होंने मान लिया। तो ये बहुत बड़ी उनकी करुणा कृपा है। और दूसरी, गुप्त सेवाएं करें ताकि वो कई गुना तुम्हें फलीभूत हो। और जितनी सेवा की, सिमरन किया, गुरु के चरणों में भगवान के समर्पित करें कि ये अच्छे गुण तो आपकी वजह से है, प्रवचन की वजह से है, सत्संग नामदान के लेने की वजह से है। तो धरती को एक बीज देते हैं, धरती इतना ज्यादा फल देती है। तो मैं तो पापण हूँ, दोषी हूँ, अवगुणी हूँ। ये अच्छी अच्छी चीजें तो आपने करवाई हैं मेरे से, तो आप ही के चरणों में ये समर्पित है, तो कई गुना ज्यादा हमें उसका फल मिलेगा। तो गुप्त करें सेवा, उसका शोर ना बजाए। मुझे पता है मैं सुबह की आई हूँ, 2 घंटे की लगी हूँ, खुल के तो तेरा ही अंतःकरण शुद्ध हुआ, उसका क्या फायदा, जब गुरु का क्या फायदा, धाम का क्या फायदा हो गया उसमें। मैं तो ऐसा किया है, मैंने कितने साल वहां वो किए। तो गुप्त रखे अपनी सेवा को, सेवाभिमान ना करें, और कामना को रख के सेवा ना करें। वो बिजनेस है कि मैं ये कामना वहां बना के गई थी इसलिए मैंने सेवा की थी। इसलिए जब कामनाओं को रख के सेवा करोगे तो वो सेवा नहीं है, क्योंकि सेवा में कुछ भी नहीं भी मांगोगे तब भी तुम्हारी पात्रता बढ़ रही है, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारा बर्तन बन रहा है, कृपा तुम्हारे पास अपने आप आएगी। तो इसलिए मांगने की जरूरत ही नहीं है सेवा करके। तो कामना रहित होके सिर्फ सेवा की ही कामना रख के सेवा करेंगे, सेवा करें, सेवा मिले, आगे भी मिलती रहे। आज मिली है, पीछे भी मिली थी, आगे भी मिलती रहे, यही भाव रखें ताकि और कामनाओं को रख के सेवाएं ना करें। और चौथा, कि हरिगुरु भगवान को कैसे खुशी मिलेगी, इसके लिए मैं सेवा करूं। जैसे टीचर जो पढ़ाता है, अगर बच्चा फर्स्ट आता है तो तब उसको खुशी होती है, अच्छे नंबरों में पास होता है। ऐसे ही जो गुरु जी सिखाते हैं, मैं उसको, उसका मनन करके अपने जीवन में उसको धारना। मैंने सुन लिया रोटी में जहर है और मैंने थाली मर ली है, सुनने का क्या फायदा हुआ मुझे।
वहां गोली चल रही है, वहां मत जाओ, पर मैं देखा, देखो जरा कहाँ चल रही है, वहां जाके मर गया, तो क्या फायदा हुआ? तो क्या फायदा, मैंने सुन लिया, गुरु मिल गए, प्रवचन मिल रहा है, दरबार मिल रहा है, मानव चला, पर सुन लिया और माना ही नहीं मैंने, तो क्या फायदा मुझे होगा? कोई नहीं। उनको खुशी किस तरह से मिलती है? तुम सहनशीलता, दीनता, नम्रता से चलो, उनकी आज्ञा का पालन करो, शरणागत भाव से चलो। ये सारे जो पीछे प्रवचन दिए हैं, जिससे हरिगुरु भगवान को खुशी मिले, सिर्फ उनका दर्शन, उनका प्रेम, उनकी कृपा और उनकी सेवा, ये चार चीजें ही उनसे मांगेंगे भी, ये निष्काम चाहते हैं। और ये चार लक्ष्य लेके, ये चार गुण लेके सेवादार को सेवा करनी चाहिए। पहला, कि सेवा का अभिमान ना हो। दूसरा, के सेवा गुप्त हो। तीसरा, सकाम जातों को लेके सेवा ना करे। चौथा, हरि गुरु भगवान की खुशी के लिए सेवा करे, तो ऐसे सेवादार की सेवा परम चरम सीमा तक पहुंच जाती है। उसको जो भी चाहिए वैसे ही हरि गुरु भगवान बाबा जी से मिल जाएगा। अपनी सेवा में ये चार गुण सारे सेवादार पैदा करें। जिसमें नहीं है और ये प्रवचन सुन लिया तो देख ले, अभिमान तो नहीं आता मैं उसके, मैं हर बार करती हूँ, रोज करती हूँ, वहां जाती हूँ, या मैं गुप्त रखती हूँ अपनी सेवा को कि नहीं रखती हूँ, या मैं सकाम जातों को लेकर तो नहीं सेवा करने जाती हूँ, या जाता हूँ, या मैं हरिगुरु मान के लिए सेवा कर रही हूँ, उनकी खुशी के लिए कि नहीं। तो ये चार गुण जब उसमें आ जाएंगे तो परम चरम सीमा का सेवादार हो जाएगा। वो गुरु का परम चरम सीमा का उससे सबसे प्यारा शिष्य हो जाएगा। और उस पर रहमतें उसको मांगनी नहीं पड़ेंगी, कृपाएं मांगनी नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जैसे रोटी खाने से मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, वीर्य सब कुछ बनता है, ऐसा ही सेवादार जब ये चार चीजें अपनी सेवा में ले आए तो उसकी सेवा करना सफल होता है। इसी को ही सेवा कहते हैं।